साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज धर्म पे जो चर्चा होगी वो होगी इंदिरा एकादशी पे। इंदिरा एकादशी की कथा को हम सुनेंगे और उसके विषय में जानेंगे। हिंदुओं के बीच एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। अश्विनी माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष के दौरान पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी सितंबर को पड़ेगी। लगभग 28 तारीख सितंबर को एकादशी रहेगी। जब व्रत को कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, तो आइए अब आपको बताता हूं इससे जुड़ी कुछ कथा। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था, जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उस सभी भौतिक सुख को प्राप्त करता था। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। तो नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विनी मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे उनके पिता से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। तो इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसका संकल्प लेकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान एवं पुण्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्त हो गई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन भाव के साथ करते हैं। तो इतना महत्व है इंदिरा एकादशी का। तो आइए अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 29/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 द्वादशी तिथि शाम को 5:50 तक रहेगी। मघा नक्षत्र दिन में 7:59 तक रहेगा। तैतिल तत्पश्चात गरकरण। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष साध्य योग रात में 3:15 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा सिंह राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 11:47 AM से लेकर के 12:34 PM तक रहेगा। राहु काल की यदि बात करूं तो 4:39 PM से लेकर के 6:08 PM तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं दिशाशूल की तरफ। तो आज के दिन पश्चिम की तरफ यात्रा करना दिशाशूल है, तो आज के दिन पश्चिम की यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम विवाह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्र रखना उचित होगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। दूसरों की गलतियां गिनाने के बजाय सही सलाह देकर
समझने का प्रयास करें। बात करता हूं उपाय की, बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। नए लोगों के साथ संपर्क प्रगाढ़ होंगे। भविष्य को लेकर योजना बनाने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं वरना समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन में किसी कारण को लेकर के तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। दिल की बजाय दिमाग से काम लें। आइए बात करते हैं उपाय की। तो श्री सूक्त का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण और सामूहिक साहसिक निर्णय ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सौहार्द का माहौल रहेगा। घर के कार्यों में आप काफी सक्रिय रहेंगे। आप लोगों के मन के विचारों को समझ लेते हैं, जिसके कारण लोग आपसे सलाह की अपेक्षा रखेंगे। प्रेमी जन के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। नया काम शुरू करने में कठिनाई होगी। आप कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ कड़ाई से पेश आ सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का दावा रहेगा। आज आपको आराम पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है। रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आर्थिक मामलों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे। आपको जिम्मेदारी वाला पद मिल सकता है। व्यवसाय में आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। निजी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। नए रचनात्मक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। परिवार को आप पर्याप्त समय देंगे। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। परिवार के लोगों के ऊपर आज आप नाराज हो सकते हैं। धन की कमी का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। बदलते मौसम आपको सर्दी व जुकाम से पीड़ित कर सकता है। आज कोई नया काम शुरू ना करें, अन्यथा आपको घाटा सहना पड़ सकता है। तो बात करता हूं उपाय की, हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके लिए दिन बहुत ही शुभ है। सभी कम समय पर काम आप पूर्ण कर लेंगे। आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपका प्रदर्शन लोगों के लिए अनुकरणीय रहेगा। उच्च पदाधिकारी आपसे काफी प्रभावित रहेंगे। आपकी तार्किक क्षमता आपको सभी जगह सफलता प्रदान करने में मदद करेगी। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। व्यापार में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार बनाएंगे। अपनी प्रतिभा को विकसित करने का प्रयास करें। पत्रक संपदा में वृद्धि होगी। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। तो बात करता हूं उपाय की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ कमाने के नए मौके खोज लेंगे। सहयोगियों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। काम का दबाव कम होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बात करता हूं उपाय की, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है।
जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार खराब न करें। चलते कार्यों में अचानक समस्या आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भावनाओं में आने के कारण काम बिगड़ सकते हैं। फिलहाल आपका समय ठीक नहीं है, इसीलिए आज लोगों से सलाह ना लें। लोग आपको गलत सलाह दे सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। व्यापार में कमजोर पहलुओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। लोक कल्याण के कार्यों में आप रुचि लेंगे। सरकारी कार्य समय से पूर्ण हो जाएंगे। दिनचर्या काफी व्यवस्थित और संतुलित रहेगी। आज आप स्वयं को भी समय देंगे। एकांत में बैठकर आत्मा विश्लेषण कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके उदार व्यवहार की लोग प्रशंसा करेंगे। कार्य क्षेत्र की बिगड़ी हुई स्थितियां आपको निमंत्रण में आ जाएंगी। आज गुड विषयों का अध्ययन के प्रति आकर्षित रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मित्रों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। शत्रुओं पर आप भारी पड़ोगे। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आज आपने धर्म के विषय में जाना, पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।